Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. डियर स्टूडेंट्स, साइबर स्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो न्यू सिलेबस 2025 एडिशन आया है उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसके यूनिट नंबर 1 जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम्स के हवाले से है उसको डिस्कस कर रहे हैं एंड कंप्यूटर एज अ डिजिटल सिस्टम उसको जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया कि एक्चुअल सिस्टम यानी रियल लाइफ में क्या होता है और उसके बाद डिजिटल सिस्टम क्या होता है और कंप्यूटर एज अ डिजिटल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की कि जो कंप्यूटर जो है वो किन बेस पे जो इसके सर्किट जो है डिजाइन होता है। लाइक हमने लॉजिकल जो बोलियन अलजेब्रा था उसको डिस्कस किया, उसके बाद लॉजिकल गेट्स को डिस्कस किया, उसके बाद इनसे जो है एवेलुएट किया कि हम लोग किस तरह जो है वो फंक्शन बोलियन अलजेब्रा से जो है वो लॉजिकल गेट्स के अंदर चेंज कर सकते हैं और किस तरह लॉजिकल गेट्स जो है वो हमारे कोई भी सर्किट जो है किसी मशीन का हो या कंप्यूटर का उसको हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली के मैप के हवाले से है। आज का टॉपिक जो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके और अपने दोस्तों को लाजमी तौर पे ये वीडियोस और चैनल जो है वो लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सके। ठीक है बेटा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है एक्चुअल में सिंप्लीफिकेशन ऑफ बोलियन फंक्शन यूजिंग द करनाफ और कर्नफ मैप, इसको के मैप कहते हैं। ठीक है, ये जिस तरह मैथ के अंदर हमारे डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, डिफरेंट लॉस हैं, डिफरेंट जो हमारे फंक्शंस यूज होते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, अलजेब्रिक रूल जिनको हम कहते हैं। जिस तरह जो हमारे पास सेट्स के अकॉर्डिंगली जो है वो हमारा डिमार्गन्स लॉ आ जाता है, यूनियन इंटरसेक्शन लॉ आ जाता है। इसी तरह हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स के रिलेटेड जो है वो लॉज हैं। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है वो बोलियन एक्सप्रेशंस को किस तरह जो है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं लॉजिकल गेट्स के अंदर हमने डिस्कस किया। आज इसी तरह जो है वो हम लोग सिंप्लीफिकेशन देखेंगे कि बोलियन फंक्शंस को हम लोग जो है वो के मैप के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो के मैप होता क्या है? के मैप और करनफ मैप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मैरिस करनफ इन 1953। ये उस जो इसके इंट्रोड्यूस करने वाला वो साइंटिस्ट कह सकते हैं, वो जो है वो एक जिसने सर्च की थी उसका नाम है दैट इज मायरोस कर्नफ। 1953 के अंदर इसने इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम जो है वो कर्नफ यानी के मैप पड़ा। और मैप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक बाकायदा पिक्टोरियल और ग्राफिकल शेप है। इट प्रोवाइड्स अ सिंपल मेथड, इसके अंदर बिल्कुल सिंपल मेथड ऑफ फॉर सिंप्लीफाइंग बोलियन फंक्शन, बोलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई तरीके से सॉल्व करने के लिए। हमने ट्रुथ टेबल भी पढ़ा और इसके अलावा जो है हमने और मेथड भी पढ़े, तो इसी तरह ये भी एक सिंपल तरीका है। व्हेन सिंप्लीफाइड द बोलियन फंक्शन इज कन्वर्टेड इनटू लॉजिकल सर्किट, कि जब सिंप्लीफाइड बोलियन फंक्शन को जो है वो हम लोग किस में चेंज कर देते हैं, लॉजिकल सर्किट्स के अंदर चेंज कर देते हैं एंड और नॉट गेट को यूज करते हुए। इट रिक्वायर्स लेस नंबर ऑफ गेट्स, इसके लिए कम गेट्स इस्तेमाल होते हैं अगर हम के मैप यूज करेंगे एंड हेंस कॉस्ट्स लेस। तो इस तरह उसके अंदर जो है वो कॉस्ट की कमी, मतलब उसके ऊपर कम लागत आती है, हमारे लिए सस्ता वो बन जाता है। के मैप इज अ पिक्टोरियल फॉर्म, जैसे मैंने पहले कहा पिक्टोरियल भी कह सकते हैं, ग्राफिकल यानी तस्वीरी शक्ल में होता है। दैट फॉर्म ऑफ अ ट्रुथ टेबल, यानी ट्रुथ टेबल ही होता है पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर। ट्रुथ टेबल के अंदर क्या होता है, कॉलम होते हैं, रोज होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, मतलब एक बकायदा टेबल बना होता है। इसके अंदर भी टेबल ही होता है लेकिन ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस, इसके अंदर डब्बे यानी स्क्वायर्स होते हैं, दैट कॉल्ड द सेल्स, जिनको सेल्स कहा जाता है। ऑल द possible combination of variables involved in a Boolean functions are written inside the cells in their respective positions। उनके रिस्पेक्टिव पोजीशन, जो उनकी मौजूदा पोजीशन होती है उस पोजीशन के हवाले से जो है वो के मैप के अंदर जो है वो हर एक वेरिएबल, हर एक वैल्यू को हर सेल के अंदर लिखा जाता है, जिस तरह हम लोग ट्रुथ टेबल के अंदर 0 1 को अरेंज करते होते हैं। टू वेरिएबल के मैप कंटेन्स, अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें किस तरह ये बनता है, तो जो अगर हम लोग कहें कि दो वेरिएबल्स का हमारे पास के मैप है तो वो बनेगा 2 टू रेज पावर 2 मींस 4 सेल्स वाला। और अगर हम लोग कहें तीन वेरिएबल्स का तो 2 टू रेज पावर 3 मतलब के 8 सेल्स वाला। इसी तरह अगर हम लोग नेक्स्ट 4 की बात करें तो 2 टू रेज पावर 4 यानी वो 2 की रेज पावर 4 कितने सेल्स बन जाएंगे उसको काउंट करें, 2 टू 4 टू 8 टू 16 यानी 16 सेल्स वाला हमारा के मैप बनेगा। जिस तरह वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे उसी तरह जो है वो उसके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे और हमारा मैप बढ़ता जाएगा।
ठीक है, उसकी ये सिंप्लीफिकेशन, ये फॉर्म आप देख सकते हैं, इसी तरह ग्रिड में होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन हम करते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन ऑफ टू वेरिएबल बोरियन फंक्शन यूजिंग द के मैप आज हम डिस्कस करेंगे कि के मैप टू वेरिएबल्स का हम लोग कैसे बना सकते हैं या बोलियन फंक्शन को उसके थ्रू किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। टू वेरिएबल के मैप फॉर वेरिएबल्स ए एंड बी, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, वो एक्स वाई हो या ए बी हो, हम कंसिडर कर रहे हैं ए एंड बी। इट कंसिस्ट ऑफ 4 सेल्स, बिकॉज ये दो वेरिएबल्स वाला ऊपर हमने लिखा कि उसके अंदर कितने सेल्स बनेंगे, 4 सेल्स बनेंगे, जिस तरह ये है। हैविंग द टू रोज, इसके अंदर दो रोज होंगी, जिस तरह ये देखें, एक रो और दो रो, जो हॉरिजेंटल होती हैं वो रोज होती हैं, एंड द टू कॉलम्स जो वर्टिकल्स होते हैं, दीज आर द टू कॉलम्स। सपोज द टू वेरिएबल्स आर ए एंड बी, हमने सपोज कर लिए ए और बी हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। ईच रो एंड कॉलम इज लेबल्ड विद अ वेरिएबल एंड इट्स कंप्लीमेंट, हर एक रो और कॉलम को उसके हमने वेरिएबल के नाम और उसका कंप्लीमेंट, लाइक यहाँ पे देखिए ए और इसका ए कंप्लीमेंट, बी और उसका बी कंप्लीमेंट हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। अब हम लोग जो है इसको देखते हैं कि कैसे बनता है। कंप्लीमेंट क्या होता है इसके अंदर, कंप्लीमेंट ऑफ वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड द प्राइम, इसको प्राइम भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ईच सेल कंटेन्स अ प्रोडक्ट टर्म ऑफ वेरिएबल्स ए एंड बी, प्रोडक्ट टर्म यानी इन दोनों को मिला के, जस्ट लाइक हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड द सेल, सेल को यानी इस सेल का एड्रेस और इस सेल का एड्रेस मिला के, यानी ये देखिए ये ए बार है ये बी बार है, दोनों को मिला के यहाँ पे सेल के अंदर ए बार बी बार लिखा हुआ है, ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट, यहाँ पे ये ए रो के अंदर है और बी कॉलम के अंदर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए कंप्लीमेंट बी, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए रो है और बी हमारे पास कॉलम है, बी कंप्लीमेंट, तो ए बी कंप्लीमेंट आ गया, एंड देन यहाँ पे दोनों ए हमारे पास रो है, बी हमारे पास कॉलम है, तो ए बी बन गया। इस तरह जो के मैप के अंदर अरेंजमेंट होती है। फॉर एग्जांपल द टर्म ए बी कंप्लीमेंट इज प्लेस्ड इन सेल्स दैट इज इन रो ए बार एंड द कॉलम बी, जिस तरह मैंने आपको ये क्लियर करवाया कि ये किस तरह सेल्स के अंदर वैल्यू जो है वो एडजस्ट होती हैं। अब हम एग्जांपल के थ्रू जो है वो हम लोग इसको समझते हैं कि किस तरह जो हमें ये वैल्यू देता है। जी बेटा, अब हम लोग इसको एग्जांपल से जो है वो सॉर्ट आउट करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है सिंप्लीफाई द बोलियन फंक्शन, हमारे पास फंक्शन है ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए बी कंप्लीमेंट प्लस ए बी यूजिंग द के मैप। हमने के मैप को इस्तेमाल करते हुए जो है ना इसको सॉल्व करना है, जिस तरह हमने पहले के मैप टेक्निक पढ़ी है उसी टेक्निक को हमने यूज करना है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इज टू सिंप्लीफाई द बोलियन फंक्शन इज टू प्लॉट द टर्म ऑफ द फंक्शन ऑन द के मैप। के मैप के ऊपर ना हमने पहले टर्म्स बनानी है। इसकी टर्म्स कैसे बनेगी, दिस फंक्शन हैज द थ्री टर्म्स, तीन टर्म्स इसकी होंगी। फॉर ईच टर्म वन विल बी प्लेसेस इन द कॉरेस्पॉन्डिंग सेल, जैसे ये टर्म बनी है 1 2 एंड 3, इनको मिड जो माइन टर्म्स है मिड टर्म्स कहते हैं। ठीक हो गया। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज ग्रुपिंग सेल्स फॉर सिंप्लीफिकेशन। अब इन सेल्स को हमने क्या करना है, ग्रुप कर देना है सिंप्लीफिकेशन के लिए। ग्रुपिंग मींस कंबाइनिंग सेल इन एडजेसेंट सेल, यानी जस्ट लाइक जैसे देखें ना, इस सेल को इस सेल के साथ मिला दिए, इन दोनों सेल्स को हमने एडजेसेंट जो उसके साथ वाला सेल है उसके साथ मिला देना है। द के मैप कंटेन्स अ पेयर ऑफ वंस दैट इज हॉरिजेंटली एडजेसेंट, के जो के मैप होता है उसके अंदर क्या होता है, पेयर्स होते हैं वंस के, जो कि दैट इज हॉरिजेंटली एडजेसेंट, जो एक दूसरे के साथ हॉरिजेंटली एडजस्ट होते हैं, जस्ट लाइक एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। एंड अदर पेयर्स ऑफ वंस वर्टिकली एडजेसेंट, और दूसरे पेयर जो है वो वर्टिकली एडजेसेंट होते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ से हमारा ये मैप बन रहा है। ठीक हो गया। कंबाइनिंग द टू टर्म्स बाय eliminating the variables that is both normal and complement form, जो normal और complement form में होंगे उनको हम eliminate कर देंगे यानी बाहर निकाल देंगे। and in the horizontal group b appears in normal form and complement form, जिस तरह ये b appear जो है वो normal form और complement form के अंदर आ रहा है, और ये देखें और a complement के form के अंदर आ रहा है। therefore b will be eliminated in this group, पहले ग्रुप के अंदर से हमने eliminate कर दिया उसको b को, and ओनली ए इज लेफ्ट, सिर्फ ए रह जाएगा। फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा f1 इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसको मजीद आइडेंटिफाई इसको मजीद सिंप्लीफाई जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। उसके बाद कुछ रूल्स हैं बेटा जो आपने याद रखने हैं, जो इनके लिए जो है वो खास तौर पे, फॉर ईच टर्म ऑफ फंक्शन प्लेस वन इन द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप। सबसे पहले हमने क्या करना है, हर टर्म के लिए जो इसकी मेन टर्म होगी जिसको हम लोग एडजेसेंट टर्म भी कहते हैं, उस टर्म के आपने क्या करना है, हर एक की जगह पे वन रिप्लेस करना है। एंड देन उसके बाद मेक ग्रुप ऑफ टू सेल्स, हर ग्रुप के दो सेल्स
दो सेल्स का एक ग्रुप बना देना दैट कंटेन्स वन ग्रुप में भी ओवरलैप। हो सकता है कि ग्रुप ओवरलैप करे, मतलब कि ग्रुप के ऊपर ग्रुप। अब ये ओवरलैपिंग प्रोसेस जो है, ये इंट्रोडक्शन जस्ट बता रहा हूं आपको, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा। एलिमिनेट वेरिएबल्स दैट इज इन नॉर्मल फॉर्म, जो नॉर्मल फॉर्म में होंगे उसको एलिमिनेट कर दें, एंड कंप्लीमेंट फॉर्म इन द ग्रुप। राइट द सिंप्लीफाइड फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ सम। उसके बाद इस तरह ये सम के फॉर्म में हमने लिखा है ना फंक्शन को, इस तरह हमने लिख देना है। एंड इफ अ के मैप कंटेन्स द टू वंस डायगोनल्स, डायगोनल वाइज अगर दो वंस हो, जिस तरह ये डायगोनल में होगा, तो मींस सेल्स देन द ग्रुप कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ग्रुप नहीं बनेगा, विच मींस दैट फंक्शन, मतलब कि उसके अंदर क्या होगा कि वो हमारा फंक्शन जो है वो बेसिकली उसके अंदर ग्रुप कैन नॉट बी फॉर्म्ड, एंड विच मींस द फंक्शन कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, कि हमारा फंक्शन जो है वो सिंप्लीफाइड नहीं हो सकेगा। तो बेटा ये हमारा जो है वो सिंप्लीफिकेशन मेथड है। तो बेटा ये हमारे पास जो बेसिकली के मैप है जिसको हम लोग जो है वो सॉल्व करते हैं। के मैप को बेसिकली अब किस तरह इसकी ग्रुपिंग करनी है, इसके ग्रुप डायगोनल वाइज हॉरिजॉन्टल वाइज किस तरह बनने, ये सारे के सारे इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करना है। बस इतना समझ ले कि हमने सेल्स के अंदर मटेरियल जो भी होगा उसको हमने ग्रुप की फॉर्म के अंदर यानी सेल को हमने लिखना है, और बाद में वो जो सेल्स होंगे उनको हमने सम ऑफ फॉर्म के अंदर लिखना है। अब ये अगर देखा जाए तो ये हमारा फंक्शन बहुत बड़ा है, के मैप ने इस फंक्शन को छोटा सा बना दिया जस्ट ओनली। तो के मैप जो है बेसिकली हमारा एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी बड़े फंक्शन को सिंप्लीफाइड मेथड मेथड के थ्रू जो है वो छोटा फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो मुझे लाजमी तौर पे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। के मैप बेटा है तो ये बहुत ज्यादा जनरली जो है वो आसान हमारे पास टॉपिक है, लेकिन इसको अगर हम समझ लेंगे तो हमारे लिए सर्किट्स को डिजाइन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इसको डीपली सर्च करें, इसके अंदर डीपली जो मटेरियल्स हैं, किस तरह इसके मिन टर्म्स और इसके जो है वो सेल्स को एडजस्ट करना है, किस तरह वैल्यूज को एडजस्ट करना है, ये हमें सीखना पड़ेगा। फिर हम बड़े से बड़े फंक्शन को, बड़े से बड़े हमारे सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग इसकी प्रॉपर एलिमिनेशन करेंगे, इसके अंदर किस तरह ग्रुपिंग होती है, के मैप किस तरह जो है वो जनरेशन करता है। ठीक है, आज आपने इसकी लाजमी थ्योरी याद करनी है और इस एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा इसको समझना है। और लाजमी तौर पे बेटा मैं अगेन कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, पिछले वीडियोस लाजमी देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी जितना आप इल्म फैलाएं आपके भी इल्म में इजाफा और उनके भी इल्म में इजाफा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।